जीर्ण रोग के रोगियों के आरोग्य लाभ में थोड़ा समय लग सकता है। जीर्ण रोगियों के आरोग्य लाभ में थोड़ा समय लग सकता है, मतलब जो क्रोनिक पेशेंट है, जिनको क्रोनिक डिजीज है, उन्हें ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। बीमारियों के लेवल को अगर देखा जाए तो नॉर्मल बीमारी होती है, एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। जीर्ण जीर्ण कहते हैं पुराने, है ना। आपने गीता में भी देखा होगा, नवांसांसी जीर्ण जीर्णानी, मतलब जो पुरानी देह है, तो जीर्ण कहते हैं पुराने को। तो पुराने जो रोग है, दबे हुए रोग है, उनमें थोड़ा समय लग सकता है, ये इन्होंने कहा। कैसे? पुराने दबे रोग क्या होते हैं? अब देखो, जैसे आम भाषा में कहते हैं कि किसी को जुकाम हुआ और जुकाम की दवाई नहीं खानी चाहिए, हमारे आम भाषा में कहा जाता है कि जुकाम होने पे दवाई नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जुकाम एक शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। आपने उस प्रोसेस को रोक दिया। अब जब वो प्रोसेस नहीं हुई, पहला प्रश्न तो ये है कि शरीर वो प्रोसेस करती क्यों है, जुकाम वाली प्रक्रिया। अगर शरीर के लिए वो महत्वपूर्ण था उस प्रोसेस को करना, तो फिर हमने क्यों रुकावट डाली उसके बीच में? मान लीजिए आपके घर के बाहर की सड़क बनने लगे, है ना। गवर्नमेंट ने आपके घर की सड़क को पास किया कि भाई सड़क को है अब बनाना है, क्योंकि टूटने लगी है। अब आपको उससे असुविधा हुई, आपको परेशानी हुई, भाई गाड़ी कहाँ खड़ी करे, या हम निकल के यहाँ पे कैसे आए, दुनिया भर के काम। आपने क्या किया, उसमें अड़चन पैदा कर दी, बोले हम सड़क नहीं बनने देंगे। तो क्या होगा उससे? आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ? उन्होंने कहा ठीक है भैया, मर्जी है आपकी, मत बनने दो। अब वो कहते हैं कि भाई अब देख लो, बनवा लो आज, नहीं तो 5 साल बाद नंबर आएगा इसका। हमने कहा नहीं बनवाते, हमने रुकावट डाल दी। तो क्या हुआ, 5 साल तक हमने जो दर्द झेला वहां पे सड़क ना होने के या टूटी फूटी, तो वैसे ही कुछ है शरीर के साथ भी। जो नेचुरल प्रोसेस हो रही थी उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए। तो अगर हम डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो प्रोसेस रुक जाती है, और वो जो दबे हुए जो टॉक्सिन्स है हमारे, वो फिर घातक बीमारियां पैदा करते हैं। वो पड़े रहते हैं अंदर, नए नए जीवाणु को उत्पन्न करते हैं, है ना। अनेक बैक्टीरिया पैदा करते हैं, फिर उनका मल जमा होने लगता है जीवाणुओं का, और तरह तरह के गंभीर रोग पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है स्टोन ऐसे बनते हैं हमारे शरीर में? इसके पीछे भी कारण यही होते हैं कि हम मलों को पूरी तरह निकाल नहीं पाते, और वो मल हमारे शरीर में पड़े पड़े टॉक्सिन्स पैदा होते रहते हैं, और उनका जो मल है बैक्टीरिया वायरस का, बैक्टीरिया का मल है, वो ऐसे रोग पैदा करता है। अब जैसे अगर कोई इंसान यूरिन को होल्ड करता है देर तक, मान लीजिए मुझे मूत्र त्याग की इच्छा अब हुई, और मैंने उसे समय को डिले करके 1-2 घंटे तक रोक लिया। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं 3-3 घंटे भी, 4-4 घंटे भी रोक लेते हैं इसको, मल मूत्र को। तो क्या उसका बुरा परिणाम शरीर पर नहीं आएगा? निश्चित तौर पर आएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा ब्लैडर में स्टोन बनने शुरू हो जाएंगे, या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। अधिकांश लोगों को इस तरह की समस्याएं आने के पीछे कारण यही होता है कि उन्होंने यूरिन को होल्ड कर लिया था। अब यूरिन में क्या होता है, टॉक्सिन्स होते हैं। अब वो टॉक्सिन्स वहां पड़े पड़े रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, वहां की जो सेल्स है उन्हें हानि पहुंचाना शुरू कर देंगे देर तक, है ना। जैसे एग्जांपल ले लो एक छोटा सा, पता नहीं फिट होगा नहीं इस पे। कभी आपने गरम गरम कोई कोयला अपने हाथ पे रखा है, या कोई इस तरह की चीज गरम गरम एकदम, जो एकदम से ठंडी ना होती हो। आप गर्म चीज को 1 सेकंड के यहाँ रखो, फिर दूसरे सेकंड यहाँ रख दो। आप ऐसे ही करते करते कोयले को ठंडा कर दोगे। कोयले का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है। लाल सुर्ख कोयला आपने अपने हाथ पे रखा, एकदम जैसे हाथ जलने का अनुभव हुआ, आपने तुरंत यहाँ रख दिया, तुरंत फिर चेंज कर लिया। आप चेंज करते रहे, कोयला ठंडा हो गया। अक्सर ऐसा गर्म रोटी हाथ में आ जाए तो करते हैं हम, एक हाथ से पकड़ी तुरंत दूसरे से पकड़ ली। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपकी स्किन जली नहीं। अगर वही कोयला आपकी स्किन पे और 1 सेकंड एक्स्ट्रा रख दिया जाता,
तो वो आपकी स्किन के सेल्स को डैमेज कर देता। हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम ये जानता है कि इतनी देर तक इससे कुछ हानि नहीं होगी, तो वो तुरंत इशारा देता है बॉडी को, बदलो बदलो बदलो। अब हमने जब यूरिन को होल्ड कर लिया, तो क्या वहां पे जो यूरिन का अपना एक पीएच लेवल होता है, क्या वो पीएच लेवल वहां की सेल्स को हानि नहीं पहुंचाएगा? सेल तो हर जगह है। दूसरी बात, जो उसमें विजातीय तत्व है, टॉक्सिन्स है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो भी तो अपना मल करते हैं, वो मल छोड़ते रहता है और उनका मल ही स्टोन के रूप में पनपने लग तैयार हो जाता है। कई लोगों को ऐसा होता है कि अब जब इस पे बात आएगी, इसको समझते हैं एक बार। आपने देखा हो कई लोगों को किडनी में स्टोन हो जाते हैं। किडनी में स्टोन तब होते हैं, आप कभी गौर करना, मैं भी यूरिन के लिए जाता हूं और यूरिन मैंने पूरी तरह खाली कर दिया, ठीक, उसके बाद मुझे मल त्याग की इच्छा हुई, तो कुछ यूरिन मल त्याग के समय बाहर निकला। अभी इसमें भी एक और पॉइंट है, जब हमने मल त्याग किया तो मल त्याग के बीच में जब हमारा मल और बाहर निकल आया, लगभग पूरा मल निकल गया, तो हमें दोबारा से फिर बहुत खुल के यूरिन आता है। तो ब्लैडर हमारा काफी ज्यादा खाली रहता है उस समय, मल मल के समय। ये अनुभव की चीज है, नेचुरोपैथी अनुभव से जुड़ा हुआ है पूरा। अगर ये ऐसा ना होता, मेरा पेट ही पूरा क्लियर ना होता, तो वो यूरिन जो बाद में आया वो रुका रहता। और देखो, जब यूरिन ट्रैक ये पूरा भरा होता है ब्लैडर, तो फिर बॉडी जानती है, स्टोरेज दो जगह होता है हमारे शरीर में, एक होता है ब्लैडर में, एक होता है किडनी के अंदर। तो वो उसी हिसाब से, जब यूरिन यहाँ का पास नहीं होगा, जब आगे की गाड़ी नहीं चली तो पीछे वाली गाड़ी कैसे खिसकेगी? तो ऐसे ही यूरिन वहां जमा होने लगता है, और वहां भी सेम यही प्रक्रिया होती है जो ब्लैडर में हुई थी। तो यूरिन जहां देर तक रुका रहेगा, वहीं पिस्टोन बनने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिला के इस तरह से जीर्ण रोग के रोगियों में थोड़ा समय लग सकता है आरोग्य लाभ मिलने में।